हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 11 बिहारी के पार्ट 2 की। ओके, पिछले पार्ट में हमने उस बिहारी के 2 दोहों के बारे में चर्चा करी थी। अब स्टार्ट करते हैं तीसरे दोहे के। आइए अब देखें कि बिहारी अपने प्रिय की याद आने के प्रभाव का किस तरह वर्णन करते हैं। तीसरे दोहे को पुनः पढ़ लेते हैं। जब जब वे सुधी कीजिए तब तब सब सुधी जाही, आँखी आँखी लगी रहे आँखी लागित नाही। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने नायिका नायक की याद में डूबे हुए नायक और नायिका का वर्णन किया है। जरा ध्यान दीजिए, इस दोहे की दोनों पंक्तियों के दूसरे चरण में पहले चरण की बात का निषेध दिखाई पड़ता है। सुधी कीजिए, सुधी जाही और आँखी लगी रहे आँखें लागत नाही। कवि ने सुधी और आँख लगना की भिन्न अर्थ यानी कि छवियों का बहुत ही सुंदर प्रयोग करते हुए इस दोहे में अर्थ चारुत्व उत्पन्न किया है। सुधी शब्द का अर्थ क्या होता है? स्मरण या याद करना। ओके, शुद्धि का अर्थ क्या होता है? स्मरण अथवा याद करना, और उसका दूसरा अर्थ होता है चेतना अथवा होश। ठीक है, इसके 2 अर्थ होते हैं सुधी शब्द के, एक तो स्मरण अथवा याद करना और दूसरा अर्थ होता है चेतना और होश। इसी तरह आप आंख लगाना मुहावरे का अर्थ भी जानते हैं। किसी भी वस्तु या उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना या किसी से प्रेम होना। और दूसरे अर्थ में सुने तो आंख लग गई, जिसका अर्थ होता है सोना। ओके, सो जाना। इस प्रकार आंख लागत नहीं मतलब क्या है? नींद नहीं आना। ठीक है, अभी आपको सारे शब्दों का अर्थ पता चल गया। तो अभी दोहे की व्याख्या देखते हैं कि विरहग्रस्त नायक अथवा नायिका जो है वो अपने सखी या सखा से अपने मनोदशा का वर्णन करती है अथवा करता है। ठीक है, लड़के के बारे में है तो करता है, और लड़की के बारे में बात हो रही है तो करती है। जब जब मुझे अपने प्रिय की याद आती है तो मैं अपनी सूध बूध भूल जाती हूँ, यानी उनका स्मरण करते ही मैं अपनी सारी चेतना और सारी सूध बूध गंवा बैठती हूँ। जब भी मुझे उनकी याद आती है अपने प्रियतम की, तब मैं पूरी अपनी सूध बूध जो है वो गंवा बैठती हूँ। मेरी आंखें उसकी आंखों में ही उलझी रहती हैं, अर्थात मेरा ध्यान जो है वो उसकी आंखों में ही लगा रहता है और मुझे फलस्वरूप मुझे नींद भी नहीं आती है। ठीक है, अर्थ नायिका के पक्ष में है, इसी तरह इसके विपरीत नायक के पक्ष में भी अर्थ किया जा सकता है। मतलब कहने का यही जो अर्थ है, ये जो दोहे का अर्थ है कि मेरी आँख में उसकी आँख लगी रहती है और मुझे इस वजह से नींद भी नहीं आती है, तो सेम ये नायक के लिए भी है और नायिका भी ये बोल रही है। ठीक है, टिप्पणी देखते हैं कि आँख लगना मुहावरे की दोनों अर्थ छवियों का एक ही पंक्ति में प्रयोग सराहनीय है। ओके, सुधी शब्द तथा आँख लगना मुहावरे का 2 बार लेकिन भिन्न अर्थों में प्रयोग होने के कारण यह क्या है? यमक अलंकार। ठीक है, यहाँ भी नया अलंकार आया है, यमक अलंकार, यानी कि सुधी शब्द और आँख लगना मुहावरे का 2 बार लेकिन भिन्न अर्थों में प्रयोग है। समझ रहे? शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न, और उसके अर्थ भिन्न होने के कारण उसका शब्द प्रयोग भी भिन्न है, इसीलिए ये क्या है? यमक अलंकार है। जब जब तब तब सब और आँखी नाखी में क्रमशः ज ब और आ की आवृत्ति होने से क्या है? ये अनुप्रास अलंकार है। आगे देखो, ज है और त है। आ यहाँ पे आँखिन और आँखी में आ है, तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। दोहे की दोनों पंक्तियों के पहले चरण और दूसरे चरण की बातें परस्पर विरोधी लगती हैं, पर है नहीं। आप जानते होंगे कि जहाँ विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ऐसा लगे कि किसी का विरोध हो रहा है इस बात में, लेकिन विरोध हो नहीं रहा होता, हमें ऐसा आभास हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, तो वो क्या है? विरोधाभास अलंकार है। ओके,
प्रस्तुत दोहे की तुलना कबीर की इस पंक्ति से भी की जा सकती है। कबीर ने भी सेम एक ऐसा दोहा लिखा है कि सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर होय। मतलब कि अहंकार होने पर सम्मान और प्रसिद्धि जाती रहती है और अहंकार को त्याग देने से ख्याति और सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोहा 4। तो इस दोहे 4 में है क्या कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने अचानक धन प्राप्त होने वाली व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है। ठीक है, कोई सामान्य व्यक्ति है और उसे अचानक धन प्राप्त हो रहा है, तो उसके मनोदशा का, उस व्यक्ति का वर्णन यहाँ पे है इस दोहे में। कवि का कहना है कि यह नशा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नशे से 100 गुना अधिक खतरनाक होता है। दोहा क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात है या पाए बौराए। इस दोहे में कनक शब्द पर ध्यान दें। कनक जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार कनक कनक बोला गया है। तो आप जानते हैं कि कनक का अर्थ होता क्या है। कनक मतलब होता है सोना। तो पहले सोना शब्द का प्रयोग मात्र एक धातु के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि वह धन दौलत के पर्याय के रूप में भी होता था। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में मुद्रा के रूप में सोने का चलन होता था। हमें पता है ना, पैसे की जगह क्या यूज़ होता था, सोने के सिक्के यूज़ करे जाते थे। तो अन्य प्रकार की यानी कि कागज़ आदि मुद्रा के चलन के बाद भी सोने के सिक्के का महत्व धन संपत्ति में बना रहा है। तो अभी पैसे कागज़ के आने लगे हैं, राइट, लेकिन फिर भी सोने का महत्व उतना ही है ना। तो सोने के अतिरिक्त कनक शब्द का एक और अर्थ है और वो है धतूरा। धतूरा एक प्रकार का फल होता है जिसे खाने से नशा हो जाता है। तो धतूरा का जो फल आता है, धतूरा नाम का, उसको खाने से नशा होता है, तो उसको भी कनक बोलते हैं। और जो सोना होता है उसको भी, यानी गोल्ड, उसको भी कनक बोलता है। ठीक है, ये याद रखना। एक और शब्द है बौरात या फिर बौराए। ठीक है, उसको देखते हैं कि बौराना का अर्थ होता है कि मस्तिष्क की वह अवस्था जिसमें आदमी बहकी बहकी बातें करता है। ठीक है, आपके मगज की वो अवस्था है, मस्तिष्क की वो अवस्था है जिसमें आप बहकी बहकी बातें कर रहे हो, यानी कि उसका व्यवहार सामान्य नहीं होता। नॉर्मली बात करते हैं उससे डिफरेंट हो जाता है उसका व्यवहार। ठीक है, बहकी बहकी बातें करना, तो उसको क्या बोलते हैं, बौराना बोलता है। ओके, तो नशे की तरंग में उसकी सहजता नष्ट हो जाती है और सोचने विचारने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसी को मदहोश या मदमस्त होना भी कहते हैं। अपने आप में मदमस्त ऐसा बोलते हैं ना, वैसा। सामान्य व्यवहार में बोराना शब्द का अर्थ होता है पगलाना या पागल होना। ठीक है, अब दोहे को पुनः दोहरा लेते हैं और व्याख्या पढ़ते हैं कि दोहा एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। तो हमने अभी शब्द को पूरी तरह से समझ लिया। ओके, बौराना और कनक को। अभी स्टार्ट करते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि कहता है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। धतूरे नाम का जो फल है उसको खाने से जो नशा होता है उससे कई ज़्यादा नशा सोने में होता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से आदमी मदहोश होता है, लेकिन जबकि सोना मिलने पर उसकी स्थिति जो है वो उससे भी बुरी हो जाती है। अर्थात धन की मादकता इसलिए अधिक है क्योंकि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है। अभी समझ लो कि कोई सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास अचानक बहुत सारे पैसे आ जाता है या बहुत सारा सोना आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा, ठीक से बुलाएगा भी नहीं अपने रिश्तेदारों को या वगैरह को, है ना। तो कहने का मतलब कि धतूरा जो है, अगर उसको खाने से नशा पैदा होता है, उससे कई अधिक खतरनाक नशा सोने का होता है। अगर किसी को सोना मिल जाता है तो उसका नशा उसके सर चढ़कर बोलने लगता है। जबकि मादक द्रव्य तो सेवन करने पर ही, यानी कि वो थोड़े समय के लिए ही आदमी का सिर घुमाते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करो तो वो व्यक्ति को कब नशा करते हैं, जब वो खाता है तब, और खाने के बाद थोड़ी समय के बाद उसका नशा उतर भी जाता है, लेकिन सोने का ऐसा नहीं होता। अतः धन का नशा है अन्य सभी नशों से अधिक और खतरनाक होता है।
मादक पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने के कुछ समय बाद उतारा जाता है, किंतु जो सोने यानी कि धन का नशा है वो वैसा ही बना रहता है। जीवन की अन्य गतिविधियों पर उसका चढ़ा हुआ रंग तरह तरह से दिखाई देता है। टिप्पणी देखते हैं कि प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के व्यवहार पर धन के कुप्रभाव को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया है। साथ ही यह नीतिगत संकेत भी है कि धन दौलत और सुख संपत्ति पाने पर मनुष्य को अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने की अधिक आवश्यकता होती है। कवि ने कनक शब्द का प्रयोग 2 बार किया और भिन्न अर्थों में किया है। ठीक है, यानी कि एक में सोना भी कहा है और कनक को धतूरा कहा है। तो आप समझ गए हैं कि ये क्या कौन सा अलंकार हो गया,